ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, जो सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य सी जानकारी है और क्या क्या हुआ है इन तीनों ही बीमारियों के अंतर्गत अभी तक हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में या नेशनल लेवल पर, वो सब आपसे साझा करूंगा। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज का जो मेरा फेसबुक लाइव का या इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, फंगस जो वर्ड है ये फंजाई से बना है, कवक से। जैसे अलग अलग बीमारियां होती हैं तो अलग अलग बीमारियों के फैलने के अलग अलग कारण भी होते हैं। कुछ बीमारियां वायरस से फैलती हैं, विषाणु से, कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं, जीवाणुओं से, कुछ पैरासाइट से फैलती हैं, कुछ फंगस से फैलती हैं। तो हर बीमारी के अलग अलग कारण होते हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस में फंगस वर्ड है ये फंजाई से बना है, कवक से। तो फंगस भी जो है वो बीमारी का कारण बन सकता है, इससे भी बीमारियां होती हैं। और ये अभी हम पोस्ट कोविड सेशन में ये देख रहे हैं, कोविड के बाद के फेस में, कि जिनका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं पेशेंट्स, या जो लगातार लंबे समय से कोविड से पहले भी स्टेरॉइड बेस्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जिन्हें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव हैं, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनका जो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है, शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो पहले से ही कमतर है एक स्वस्थ मनुष्य की तुलना में। और फिर उन्हें जब कोविड-19 का संक्रमण हुआ है तो इस संक्रमण के पश्चात उनके सीरियस स्टेज पर जाने पर, ऐसी स्थिति में कोविड-19 पेशेंट जब चला जाता है, जब उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है और वो पहले से डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहा है लंबे समय से, कोई वाइटल ऑर्गन डिसीज है, तो उसे लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया आईसीयू में। ऐसे पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस के जो मामले हैं ये सामने आ रहे हैं। अब ब्लैक फंगस है क्या? तो ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। तो मैंने कुछ जनरल फैक्ट्स और फिगर कलेक्ट किए हैं जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं। तो ब्लैक फंगस आखिर में है क्या? तो ब्लैक फंगस में जो ये खतरा है ब्लैक फंगस का, ये कोविड-19 पेशेंट्स में देखा जा रहा है। हालांकि ये जो एनवायरनमेंट में ये जो फंगस है, ये कवक है, विद्यमान रहता है, लेकिन कोविड-19 के वो पेशेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्हें जो लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, जिनका इम्यून पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जिनका प्रतिरक्षा तंत्र, रोगों से लड़ने की क्षमता एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कमतर है, ऐसे व्यक्तियों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। इसे मेडिकल टर्म में हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। और ये एनवायरनमेंट में ये फंगस मौजूद होता है, लेकिन व्यक्ति के कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र के कारण जो है ये उस पर हमला करता है। और आप देखेंगे जैसे महाराष्ट्र स्टेट, इसमें 2000 से ज्यादा प्रकरण आए म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगल के। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसे महामारी घोषित किया हुआ है। और वैसे भी केंद्र शासन ने आग्रह किया है कि जहां भी ये मामले उभर कर सामने आ रहे हैं ज्यादातर, तो इस बीमारी को महामारी के रूप में घोषित किया जाए राज्य सरकारों के द्वारा। अब ब्लैक फंगल जो इन्फेक्शन है ये होता कैसे है, इसके लक्षण क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये सबसे पहले जो है नाक से प्रारंभ होता है। इसका इन्फेक्शन जो है नाक से होते हुए ये जो गाल की हड्डियां हैं, फिर आंखों से होते हुए ये अल्टीमेटली ब्रेन तक जाता है। और इसका इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि लेवल पे कि मतलब जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो जाती है इससे। तो डेथ कॉजिंग फंगल है, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये जानना जरूरी है। अब जो मैंने बताया कि जैसे कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनको ये जो फंगल इन्फेक्शन है हो रहा है, और नाक, आंख के रास्ते ब्रेन तक पहुंच रहा है, और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ कॉज कर रहा है। अच्छा, होता कैसे? डेथ तक पहुंचने से पहले जो है आंखों में इन्फेक्शन होता है, आंखों में बिल्कुल कंजक्टिवाइटिस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, देखने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, और फिर धीरे से अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, और इस फंगल के ब्रेन में चले जाने से फिर अल्टीमेटली डेथ कॉज होती है पेशेंट की। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण है कि भाई जो मैंने बताया, ये जो गाल की हड्डियां हैं
नाक के पास का एरिया, यहाँ पर दर्द होना, आंखों में जलन होना, लालिमा होना, और वोमिटिंग भी हो रही है, खांसी भी आ रही है, वोमिटिंग में ब्लड का आना, दांतों में कमजोरी महसूस होना, दांतों का ढीला पड़ना, सिर दर्द होना, खांसी आना, सांस फूलना, ये सारे जो हैं ये लक्षण हैं इसके म्यूकरमाइकोसिस के, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के। लक्षण के बाद जो दोस्तों मैंने बताया कि सर्वाधिक पेशेंट महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ इसके पेशेंट्स आए, डेथ भी हुई। तो धीरे धीरे जो है मैंने बताया कि कोविड-19 के वो पेशेंट जो लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और जिन्हें पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या वो स्टेरॉइड का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं लंबे समय से, तो ऐसे लोगों पर ये इन्फेक्शन जो है वो देखा जा रहा है। अब जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो एक स्टेटस आता है कि भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर्स जो हैं या मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को लेकर कि स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से भी ये जो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ये इट मे बी वन ऑफ द रीजंस कि ये इन्फेक्शन हो रहा है, स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल। अब स्टेरॉइड क्यों दिया जा रहा है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो है लंग्स में ब्लड की क्लॉटिंग होती है, तो एक स्टेज पर डॉक्टर्स वो एडवाइस करते हैं कि भैया इन्हें जो है स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से ही इम्यून कॉम्प्रोमाइज होता है ह्यूमन बॉडी में, और फिर धीरे से पोस्ट कोविड स्टेज में ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि मैंने बताया ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसका जो फंजाई है कवक, वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। कमजोर इम्यूनिटी के कारण, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र के कारण ये व्यक्ति विशेष के शरीर में प्रवेश करता है। ये तो हो गया दोस्तों ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। अब जैसा कि मैंने पहले अपने टॉपिक में बोला हुआ है कि व्हाइट फंगल इन्फेक्शन और येलो फंगल इन्फेक्शन, तो इसके बारे में भी मैंने जो है कुछ फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं। ये भी जो व्हाइट फंगल है ये भी कवक से होता है, फंजाई से, और ये जो है ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक है। मैं फिर से, ये ज्यादा खतरनाक है। और इसके जो मामले देखे गए आपने पढ़ा होगा, पटना शहर में, बिहार के पटना शहर में देखे गए सर्वाधिक मामले व्हाइट फंगल इन्फेक्शन के। ये भी, इसका भी रीजन वही है कि कमजोर इम्यूनिटी के कारण जो है ये ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन करता है, ये जो फंजाई है। और इसके भी जो लक्षण है वो, जैसे कोविड-19 टेस्ट होता है किसी पेशेंट का, तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है लेकिन उसमें लक्षण पूरे मौजूद होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में देखा गया कि जो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है कोविड-19 की, लेकिन जो बाद में पोस्ट कोविड स्टेज में लक्षण सारे कोविड के हैं, फिर उनमें व्हाइट फंगल इन्फेक्शन देखने को मिला। और कहां देखने को मिला? बिहार के पटना शहर में सबसे पहले इसके मामले हैं। और इसे कैसे डायग्नोज किया जा रहा है? जब लंग्स का सीटी स्कैन किया जा रहा है या एक्सरे किया जा रहा है, उसमें जो है ये जो व्हाइट फंगल इन्फेक्शन है ये देखने को मिल रहा है। और ये स्किन को प्रभावित करता है, नाखूनों में इसके लक्षण आते हैं, और लीवर में, ग्रुप्स में, मस्त। और इसके जो इन्फेक्शन का और डेथ कॉज करने का जो रूट है वो ऐसा ही है कि नाक से स्टार्ट होते हुए, आंखों से होते हुए ये ब्रेन तक जाता है और डेथ कॉज करता है। और कोविड के पेशेंट्स जो लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको होने का खतरा सर्वाधिक है। येलो फंगस पे आ जाते हैं। तो येलो फंगस जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन है, फंजाई से होता है, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में होता है। लंबे समय से स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो जिनको, या जिनका इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इससे भी स्किन, लिवर, आईज, ब्रेन, ये सब अंग प्रभावित होते हैं। और इसके भी लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, खांसी, वॉमिटिंग में ब्लड आना, भूख में कमी, सुस्ती, वजन का कम होना, ये सब सारे इसके सिम्टम्स हैं। और येलो फंगस का एक मतलब जो सबसे मेजर होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे येलो फंगल इन्फेक्शन हुआ और अगर उसे कोई घाव है, फोड़ा है,
जिसमें से वो घावों के भरने की गति धीमी हो जाती है। वो घाव जो है बड़ी धीमी गति से भरते हैं और उसमें जैसे मवाद निकलने जैसे भी लक्षण परिलक्षित होते हैं। पीला फंगल इन्फेक्शन, येलो फंगल इन्फेक्शन, ये भी पोस्ट कोविड स्टेज में होता है, कमजोर इम्यूनिटी के कारण होता है। लंबे समय से जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जिन्हें दिया जा रहा है, जो डायबिटिक हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये तो हो गई बातें कि तीनों जो फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, व्हाइट फंगल इन्फेक्शन और येलो फंगल इन्फेक्शन, क्या होता है, कैसे फैलता है, किन लोगों में फैलता है, ये मैंने आपको बताया इस लाइव वीडियो में। अब इसके बाद इनसे बचा कैसे जा सकता है या क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इसका जो संक्रमण है वो ना हो मरीज में। तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं या जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, उनमें जो नमी है और उनमें उन सिलेंडर्स में जो गंदगी है उसके रख रखाव के कारण उस पर भी ये जो फंगल है वो फंजाई जो है ये पनपता है और जब ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है तो उसके माध्यम से ये मरीज में प्रवेश कर जाता है। या कोई ऐसा कमरा है जहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, नमी में इन फंगस के पनपने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि डैम्प ना हो, कमरे में नमी ना हो, कमरा साफ सुथरा हो, बिल्कुल गंदा ना हो और जो भी सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, उनकी साफ सफाई प्रॉपर हो जिसमें ये फंजाई जो है वहां पर डेवलप ना कर सके। फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैंने बताया। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट कोविड से रिकवर हो चुका है और घर आ चुका है और अगर वो डायबिटिक है, उसे कोई वाइटल ऑर्गन डिसीज है, हाइपरटेंसिव है या कोई स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसे भी घर पर ये सावधानी बरतनी चाहिए कि घर बिल्कुल साफ सुथरा हो, पीने का पानी साफ हो, जो कंटेनर्स हैं, बर्तन है वो साफ सुथरे हों, घर में नमी का माहौल बिल्कुल ना हो, ताकि ये जो बीमारी है ये पनपे मत उस व्यक्ति विशेष में। और क्योंकि नाक के रास्ते, आंखों के रास्ते सीधे ब्रेन तक जाती है और डेथ कॉज करती है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब बातें थी दोस्तों जो मैं साझा करना चाह रहा था इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये जानकारी ठीक लगी होगी और सभी लोग इस जानकारी को शेयर करेंगे। थोड़ा लंबा हो गया ये फेसबुक लाइव और एक अपील करना चाहूँगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि धीरे धीरे जो है लॉकडाउन वो खुल रहा है और रियायतें दी जा रही हैं, छूट दी जा रही है। तो कृपया स्वच्छंद न हो जाइएगा, प्रॉपर मास्किंग कीजिएगा, डबल मास्क लगाइएगा, कहीं भी बाहर निकलते हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइएगा। स्केड्यूल निर्धारित कीजिए, मुझे कब जाना है, क्या सामान लेने जाना है, कब काम पर जाना है, कैसे जाना है, क्या सावधानी बरतनी है। प्रॉपर हैंड वॉश, डबल मास्किंग, भीड़ भाड़ से दूर रहना है और इस कोविड के चेन को तोड़ना है। क्योंकि शासन हो या प्रशासन, मशीनरी में बहुत सीमित लोग हैं, संसाधन बहुत सीमित हैं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, आत्मानुशासन नहीं होगा, लोग स्वयं से जागरूक होकर अगर नहीं चाहेंगे कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करें और ऐसी घातक संक्रामक बीमारी जो इतनी तेजी से फैलती है और इतने ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, तो सोचिए आपको हमको कितना जागरूक होने की जरूरत है, कितना एक दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत है। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि सब इस जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं उन सब का पालन करेंगे। 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उन सभी के प्रति हम क्या कर सकते हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि भाई हम इस बीमारी के कैरियर नहीं बनेंगे, हम पर्सनली आत्मानुशासन का पूरा पालन करेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, मास्किंग करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाएंगे, हैंड वॉश करेंगे और जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम बताएंगे, इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे। और आज का जो ये मैंने लाइव वीडियो किया है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, व्हाइट फंगल इन्फेक्शन, इसको भी आप लोग साझा करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए इस लाइव सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।